नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। वक्फ संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। थोड़ी देर में वक्फ संशोधित कानून सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आज कोई आदेश जारी कर सकता है। सुनवाई के पहले दिन सीजेआई ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी। कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सफाई मांगी थी। तो वक्फ संशोधित कानून जिस पर आज फिर से सुनवाई होने जा रही है, 2 बजे का वक्त। अब से कुछ ही देर में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर का इंतजार है। आज कोई आदेश दिया जा सकता है, क्योंकि कल सीजेआई ने कहा था कि आज कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज इंतजार है कि कोई आदेश दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट आज आदेश जारी कर सकता है। कल वक्फ संशोधित कानून को लेकर सफाई मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र से, और आज फिर से सुनवाई है। तकरीबन 73 से ज़्यादा याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं और उन्हीं पर सुनवाई। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि एक साथ इतनी सारी याचिकाओं पर बात करना वो संभव नहीं है। आप मोटे मोटे पॉइंट्स बताएं कि किस बारे में बात करनी है, मुद्दा क्या है वो बताएं। कपिल सिब्बल, जिन्होंने धार्मिक बात का भी हवाला दिया, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 26 का उल्लंघन किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अनुच्छेद 26 सभी धर्मों के लिए है, सभी के लिए है, और बार बार धार्मिक बातों का हवाला ना दे। आप देखना होगा कि आज क्या कुछ चर्चा होती है, क्योंकि एक बार फिर से आपको बता दें कि राज्यसभा लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद बहुमत के साथ वक्फ बिल पास हुआ। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और यह कानून बन गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही प्रशांत त्यागी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल का रुख कर लेते हैं पहले। गोपाल, अब फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। कल भी सुनवाई हुई थी, हालांकि कोई आदेश नहीं दिया गया था सीजेआई की तरफ से। साफ उन्होंने कहा था 73 याचिकाएं हैं और आज फिर से अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। जी बिल्कुल श्रद्धा, कभी भी सुनवाई शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ 3 सदस्यीय पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी, क्योंकि कल जब इस मामले में अंतरिम आदेश कोर्ट द्वारा पारित किया जाना था, उसी दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार कोर्ट से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और 7 राज्य सरकारों की बिना दलील सुने हुए कोई एक तरफा आदेश पारित न किया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि जो सवाल उठाए गए हैं उन सवालों का वो जवाब देंगे, जिसके बाद मामले की सुनवाई आज के लिए टाल दी गई थी और कहा गया था कि 2 बजे यानी कि 17 अप्रैल को 2 बजे सुनवाई जारी रहेगी। तो जब मामले की सुनवाई हो रही थी, उस समय कपिल सिब्बल की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए थे और कहा गया था कि वक्फ को लेकर के जो कानून बनाया गया है वह कानून असंवैधानिक है, गलत है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि वक्फ किसको दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा यह कोई और कैसे तय कर सकता है कि 5 साल मुस्लिम रहने के बाद ही आप दे सकते हैं। कलेक्टर को अधिकार को लेकर के सवाल खड़े किए। धर्म का हवाला भी दे रहे थे। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कही थी। धारा 26 यानी कि अनुच्छेद 26 का हवाला दिया, उसको भी लेकर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि वो सभी धर्मों पर लागू होती है। ये तो कल की बात है। गोपाल, जरा मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में जितने मामले आते हैं उसको आप देखते हैं, समझते हैं। कैसे समझा जाए आज क्या क्या हो सकता है? क्या हम समझे कि ये मामला लंबा चल सकता है, या फिर पहले जो कल भी मैंने आपसे बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये जब बहुमत के साथ दोनों सदनों से पास हो चुका है तो फिर अब ये पूरी तरीके से सरकार का मामला है, कानून बन चुका है, इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, या कुछ संशोधन की बात कह सकता है? देखिए सर, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनरली जो कानून पार्लियामेंट से बनता है उसमें कोर्ट दखल नहीं देता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बस इस मामले में जो कानून पास किया गया उसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें दखल देने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस तरीके की बातें जो है सीजेआई की तरफ से कही गई थी और इसी को लेकर के केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था। आज केंद्र सरकार के जवाब के ऊपर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार क्या जवाब देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं होता है तो हो सकता है कि अंतरिम रोक लगा दे, या यह भी हो सकता है कि चूंकि संवैधानिक सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं तो संविधान पीठ के पास भेज दे। सरकार की तरफ से यह कहा जाए कि 3 सदस्यीय पीठ के पास यह अधिकार नहीं है कि संवैधानिक सवालों को यह तय करे, संविधान पीठ ही संवैधानिक सवालों का जवाब तय कर सकती है। तो ये कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर तो कई सारे हैं, अंतरिम रोक भी लग सकती है। खैर, वो अब केंद्र ने क्या जवाब दाखिल किया उस पर भी डिपेंड करता है।
वक्फ संशोधित कानून में सुप्रीम कोर्ट में अब लगातार सुनवाई चल रही है और दूसरा दिन है आज। प्रशांत हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अब सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा है कि पहले जैसी स्थिति बनी रहे और जो अभी मैं गोपाल से भी बात कर रही थी, कैसे समझा जाए, क्योंकि जब बात संविधान की सभी लोग कर रहे हैं, विपक्ष संविधान की बात कर रहा है, इसे असंवैधानिक कर रहा है, तो वहीं जब एक कानून बन गया तो वो भी संविधान के अंतर्गत बना है, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, इसमें विरोधाभास की बात तो जरूर है, लेकिन लगातार अगर आप विपक्ष की बात को सुने तो वो इसी बात को कह रहा है कि जो जेपीसी बनाई गई थी वक्फ को लेकर, जिसकी अध्यक्षता जगदम्बिका पाल कर रहे थे, और कांग्रेस की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, सभी पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस जेपीसी कमेटी के अंदर थे। लगातार विपक्ष के नेताओं को ये कहना है, जब लगातार लोगों से बात हमने की है, इसको फॉलो किया है, कि जो संशोधन की बात हमने इस रिपोर्ट में की गई थी, जो हमने अपने प्रस्ताव दिए थे, वो उनमें शामिल नहीं किए गए हैं, और इस नए बिल से जो है मुसलमानों का भला नहीं होने वाला है, बल्कि कहीं ना कहीं उसको खराब करने की स्थिति में जो ये है बिल, वो लाया गया है। तो लगातार देखिए विरोध तो विपक्ष की तरफ से हुआ। मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। तमाम जो राजनीतिक दल है, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, इसका विरोध करते रहे, लेकिन आखिरकार जब सदन पर वोटिंग की बात आई तो लोकसभा के अंदर 288 जो वोट है, 232 के विरोध में पड़ते हैं, 288 सर्वसम्मति से पास होता है। और यही कुछ तस्वीर जो है वो राज्यसभा की देखने को मिली। राज्यसभा से भी सर्वसम्मति से पास हुआ। दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर जो है इसको लग गई, लेकिन उसके बाद ही तय कर लिया गया था इंडिया ब्लॉक की पार्टीज के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कि इस पूरे संशोधन बिल को हम लोग कोर्ट के अंदर चुनौती देंगे। और अब जब याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है, कल से याचिका में सुनवाई शुरू हो गई है, तो अभी भी जो कपिल सिब्बल है जो इसका पक्ष रख रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि 2-3 पॉइंट्स जो है उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। तो देखिए समस्या क्या है, जो विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है, उनका ये कहना है कि जैसे गैर समुदाय के जो लोग हैं वो इस बोर्ड में शामिल ना हो। दूसरा, जो संपत्तियां कोर्ट के आदेश के बाद डी नोटिफाई कर दी गई, उनको घोषित कर दिया गया है, उस पर कुछ नया चीज लाई जाए। साथ ही साथ मुस्लिम का प्रमाण जो 5 साल का होता है वो ना मांगा जाए। तो ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ फैसला आ सकता है, और विपक्ष भी चाहता है कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाए। लेकिन बहुत कम देखा गया है श्रद्धा, जब एक बिल बन जाता है, कानून बन जाता है, राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, उसमें संशोधन करना, शायद ऐसा पहली या दूसरी बार, जहां तक मेरी जानकारी है, यही होगा। और अब देखना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करता है। लेकिन लगातार तो संशोधन की बात, हालांकि ये खुद संशोधित कानून है, और एक संशोधन की बात की, अभी भी 2-3 पॉइंट्स जो आपने बताया कि कपिल सिब्बल ने रखे, उनको संशोधित किया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने, आपको याद होगा कि एक बार अमित शाह ने, गृहमंत्री ने यह भी बात कही थी कि आपके जो विचार हैं आप रखें, आप बताएं, इस पर हम बात करेंगे और इसमें जो कुछ बदलाव होगा वो किया जाएगा। ये पूरे सदन के सामने गृहमंत्री अमित शाह ने बात रखी थी। दूसरी चीज, क्या ये एक ट्रेंड सा नहीं बनता जा रहा है कि सीए आए, एनआरसी आए, किसानों के बिल आए, जब भी इन बिलों की बात आती है तो विपक्ष एकजुट हो जाता है कि नहीं नहीं हम कानून नहीं बनने देंगे। क्या एक ये ट्रेंड सा सेट हो गया है जब से बीजेपी की सरकार आई है और विपक्ष लगातार इसके खिलाफ लामबंद होता नजर आ रहा है? ऐसे भी समझ सकते हैं हम इसको? जी देखिए श्रद्धा, विपक्ष का काम हर तरह से हर एक बिल का विरोध करना ही हमेशा से हमने देखा है। लेकिन जो आपने बिल्कुल कहा, सीए का बिल हो, चाहे 370 हो, चाहे फिर अभी ये वक्फ को लेकर हो, तो लगातार विपक्ष इसका विरोध करता हुआ नजर आया। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि मुसलमानों के हित की बात इस बिल के अंदर नहीं की गई है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। देखिए राजनीति तो बिल्कुल सामने को देखने को मिली है, और इसीलिए आपको ध्यान होगा जब भी कोई सत्र चलता है तो सिर्फ पहले फ्लोर ड्रेस की एक बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें एक समय बनाने की कोशिश की जाती है, कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की जाती है। मैं फिर रुक करूंगी, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक की बात होती है तो उससे भी विपक्ष वॉकआउट करता हुआ नजर आता है। मैं रुक करूंगी। आपका बड़ी खबर, वक्फ संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी सुनवाई लगातार जारी है। बड़ी खबर ये कि 1 हफ्ते का कोर्ट से केंद्र सरकार ने वक्त मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होगी, ये सीजीआई का कहना है। जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे, ये सरकार का कहना है। फिलहाल पहली जैसी स्थिति बनी रहे, ये सीजीआई ने कहा है। तो फिलहाल तो यही बात हुई है कि 1 हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा। और वक्फ संशोधित कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो अभी जारी है। 2 बातें इसमें मेजर जो अभी बड़ी खबर में आई हैं वो ये
कि केंद्र ने एक हफ्ते का समय मांगा है। दूसरा, सीजीआई ने कहा है कि जो अभी की स्थिति है वैसी ही स्थिति बनी रहे। एसजी का कहना है कि एक हफ्ते में कुछ नहीं बदलने वाला है। तो फिलहाल एक हफ्ते का वक्त केंद्र ने कोर्ट से मांगा है। प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, हम अभी बात कर रहे थे, सर्वदलीय बैठक की भी बात कर रहे थे, और आपने कहा कि पहले एक बैठक होती है जब भी कोई ऐसा बड़ा निर्णय लिया जाता है। सर्वदलीय बैठक भी, मुझे याद है कि उस सर्वदलीय बैठक जो कि हुई थी एक बार, उसमें से ममता बनर्जी उठ के चली गई। उनका कहना था कि मुझे अपनी बात नहीं रखने दी गई। सरकार का ये कहना था कि भाई अगर वो सर्वदलीय बैठक में ये लोग नहीं बैठते तो ये इन्हीं के राज्य के लिए कहीं ना कहीं नुकसान है, क्योंकि ये अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो हर जगह से वॉकआउट, ये वॉकआउट कहीं ना कहीं जो जनता है उसके लिए नुकसानदायक है, उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो एक तरीके से अगर विरोध हो, विरोध जिस तरीके से सड़कों पर आना, हिंसा करना, गाड़ियां जला देना, ये विरोध का तरीका नहीं है। और ये एक ट्रेंड सेट, इसीलिए मैंने कहा, चाहे हमने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट देखे हो, सीए, एनआरसी, किसान, हर जगह लाल किले पे चढ़ना, इस तरीके का विरोध का क्या ट्रेंड बन गया है और विपक्ष उसका समर्थन करता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल सही कहा। कई तस्वीरें और कई चीज़ें जो शायद एनआरसी की लेकर बात हो, सीए को लेकर बात हो और अब वफ को लेकर बात हो, तो देश के हर एक अधिकतर कोनों से जो है वो तस्वीरें देखने को मिल रही है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं उसमें लगातार वह बिल का विरोध हो रहा है। लेकिन इससे पहले देखिए, श्रद्धा, जब बिल पास होना था, माफ कीजिएगा, जब बिल टेबल होना था लोकसभा के अंदर, उससे पहले रोकना चाहूंगी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अब लगातार बड़ी खबर आएंगी। लगातार ये सुनवाई जारी है। अंतरिम आदेश आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें अंतरिम आदेश कुछ ही देर में। अब ये देखना होगा कि एक हफ्ते का सरकार समय देती है, सीजीआई जो है वो आदेश लिखवा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आदेश क्या होता है। ये बड़ा मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी अभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। विपक्ष के सभी दल अभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। कुछ ही देर का वक्त, प्रशांत, बहुत कम समय रह गया है। आदेश लिखवा रहे हैं सीजीआई, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में ये अंतरिम आदेश आ सकता है। बिल्कुल, देखिए, अब जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है और कई चीज़ों पर जो है वो दोनों तरफ से पक्ष रखा गया है और अब जो डिसीजन है वो लिखा जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता इसका पक्ष रख रहे हैं, तो वहीं कपिल सिब्बल ने भी अपनी इसमें बातें कही हैं और साफ तौर पर कहा है कि इतिहास पर विचार करना होगा और यह जो कानून है वो सुविचारिता का हिस्सा है। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीजीआई का फैसला इसको लेकर क्या होगा। हालांकि उन्होंने कहा है हम अभी किसी बात पर रोक नहीं लगा रहे हैं, अब फैसला जो है वो लिखा जा रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार ने 7 दिन का समय जो है वो मांगा है। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीजीआई इस पर पूरे मामले को लेकर क्या फैसला देते हैं, क्योंकि कल भी जो तुषार मेहता है उनकी तरफ से समय मांगा गया था और इसी के चलते आज दूसरी सुनवाई रखी गई थी। तो अब फिर से एक बार केंद्र सरकार ने 7 दिन का समय मांगा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीजीआई इसके ऊपर क्या निर्णय। अभी तो खैर हमें इंतजार करना होगा कुछ देर का, क्योंकि अंतरिम आदेश लिखवा रहे हैं। क्या डिसीजन सीजीआई ने लिया है कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन हम इसको अगर समझने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को समझने की कोशिश करें, तो क्या लगता है, क्या कुछ कयास हम लगा सकते हैं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? क्या अंतरिम रोक इस कानून पर लगाई जा सकती है, या फिर वही जो मैं बार बार कह रही हूँ कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का विषय नहीं है, क्योंकि कानून बन चुका है। और ये कहा भी है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि एक कानून बनने के बाद हमें इस बारे में बात करनी पड़ रही है। जी देखिए श्रद्धा, ज़्यादा इसके जो डिटेल्स होती हैं उससे शायद मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि जो 3 से 4 पॉइंट्स जो उठाए गए हैं कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल के द्वारा, तो उस पे जो ऐसा जिस तरह की कल चर्चा हुई है और आज की भी चर्चा हुई है उसमें शायद एक बड़ी खबर कि 7 दिन का वक्त दे दिया गया है केंद्र को। 7 दिन का वक्त मांगा था केंद्र ने और अब 7 दिन का वक्त दे दिया है। हम इसी की बात भी कर रहे थे प्रशांत कि क्या किया जा सकता है, क्या होगा। सरकार के जवाब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बनी रहेगी, मतलब कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। केंद्र को 1 हफ्ते का समय, जो कि केंद्र ने मांगा, जैसा कि आपने बताया कि तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने मांगा समय और वो वक्त मिल चुका है। प्रशांत, ओवर टू यू। अब वक्त मिल चुका है 1 हफ्ते का।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल तुषार मेहता के द्वारा समय मांगा गया था और आज फिर से सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई थी और अब अगले आदेश तक यथास्थिति जो है बिल को लेकर वो बरकरार रखने का आदेश जो है वो दे दिया गया है। यानी कि अब एक हफ्ते बाद जो है वो अगली सुनवाई होगी और तब तक जो बिल लाया गया है जो उसमें संशोधन किया है वो ये स्थिति जो है वो यथाकथित उसी तौर पर रहेगी और उसके बाद जब एक हफ्ते बाद कार्रवाई होगी या सुनवाई होगी उसके बाद जो फैसला लिया जाएगा वो अंतिम फैसला होगा। लेकिन श्रद्धा, जो जानकारी अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें कल की और आज की चीजों को लेकर, तो जो 2-3 पॉइंट्स कपिल सिब्बल के द्वारा उठाए गए हैं शायद हो सकता है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा ये आग्रह कर सकता है कि इस पर संशोधन किया जाए। तो अक्सर देखा जाता है कि कुछ जो कानून बना दिए जाते हैं या फिर कोई बिल होते हैं उसमें 1-2 संशोधन किया जाता है, लेकिन पहले से ही एक संशोधित बिल है। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो एक हफ्ते का समय दिया गया है उसमें क्या दोबारा पक्ष रखा जाएगा दोनों ही तरफ से और उस पर सीबीआई का फैसला क्या होगा। तो प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अब एक हफ्ते का समय मिल चुका है, तब तक कोई नई नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि जो इसकी ट्रस्ट बनी है उसमें कितने सदस्य हैं और सबसे बड़ा सवाल कि उसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है तुषार कि सरकार से कि क्या आप धार्मिक हिंदू ट्रस्ट में किसी गैर हिंदू को जगह देंगे। ये तमाम बातें हुई हैं, तो अब एक हफ्ते का समय जो है वो सरकार के पास है। फिलहाल बड़ा अपडेट वक्फ संशोधित कानून को लेकर कि सरकार को जवाब देने के लिए अब 7 दिन का वक्त जो है वो दे दिया गया है। तब तक बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं करने पर फिलहाल सहमति है। अब 100 से तकरीबन 73 से ज़्यादा याचिकाएं इसमें लगी थी और अभी कुछ देर पहले ये इस पर सुनवाई शुरू हुई है। आज दूसरा दिन था, आज आदेश का इंतज़ार था। तो 7 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब समय दे दिया है केंद्र सरकार को। इसके अलावा कई बात हुई, जैसे गैर मुस्लिम वाली बात कि क्या आप गैर मुस्लिम को आपने जगह दी है इसके ट्रस्ट में, तो क्या आप ऐसे ही हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में किसी गैर हिंदू को जगह दे सकते हैं। सरकार से ये बात भी पूछी गई। एक और बात जिसमें चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो है हिंसा वाली बात, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ तौर पर चिंता जताई। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने साफ कहा कि ये नहीं होना चाहिए। और इस पर सरकार की तरफ से जो पक्ष रख रहे तुषार मेहता, उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। तो जो हिंसा खास तौर पर मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है और इस पर चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई है। विरोध का मतलब हिंसा नहीं होता है। फिलहाल सरकार को 7 दिन का समय दिया है। अब देखना होगा कि इन 7 दिनों के भीतर सरकार क्या जवाब देती है और उससे भी बड़ी बात, क्या इस जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट रहता है, ये भी देखना होगा, या फिर कुछ और संशोधन, क्योंकि ऑलरेडी ये संशोधित कानून है, वक्फ संशोधित कानून, तो क्या इसमें अब और कोई संशोधन होगा। जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदली जाएगी, वक्फ की घोषित हुई संपत्ति रद्द नहीं होगी। तो यथास्थिति बनाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और 7 दिनों में केंद्र सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे। प्रशांत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रशांत, 7 दिन का समय मिल चुका है। अब ये देखना होगा कि एक तो इस 7 दिन में सरकार क्या अपना पक्ष रखती है, क्या बात कहती है कि जो इतनी लंबे समय तक इस पर चर्चा हुई उसके बाद ये बिल बना, और दूसरी बात ये देखना होगा कि क्या उस जो भी बात कहती है सरकार, उससे सुप्रीम कोर्ट कितना उसे मानता है और फिर क्या होता है। अब ये एक सस्पेंस सा है जिसका इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए अब श्रद्धा आगे के लिए सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का जो समय है वो केंद्र सरकार को दिया है और उस पर 7 दिन के अंदर 7 दिन के बाद जो है जवाब दिया जाएगा। केंद्र सरकार अपना डिटेल हलफनामा जो है वो एक हफ्ते में श्रद्धा दाखिल करेगी और अगली सुनवाई तक स्थिति जो है यथावत रहेगी। वक्फ संपत्ति की स्थिति में बदलाव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। यानी कि जो बिल बना है और जब से वो कानून बना है और उससे पहले की जो वक्फ संपत्ति है वो यथाहित बनी रहेगी, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों का उसमें समर्थन किया है या ध्यान रखा है, क्योंकि एक हफ्ते का जो समय है वो दिया गया है। उसमें अब डिटेल हलफनामा जो है केंद्र सरकार की तरफ से वो इसमें दिया जाएगा और ज़रूर यहाँ पर सरकार की तरफ से ये पक्ष भी ज़रूर रखा जाएगा कि जब सदन में सर्वमति से ये बिल पास हुआ है और कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो इस बिल का समर्थन कर चुके हैं, तो आखिरकार दूसरे पक्ष को इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या समस्याएं हैं, इसमें प्रावधान क्यों चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो अब प्रावधान क्यों चाहते हैं ये भी देखना होगा। और अब ये भी देखना होगा प्रशांत कि
कि और क्या कुछ होता है। एक सबसे बड़ी बात प्रशांत वो ये सामने आई है कि चिंता सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर जताई है, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि लगातार जो चीज़ पसंद नहीं आई उसके खिलाफ हिंसा शुरू कर दो, सड़कों पर तोड़फोड़, आगजनी, किसी की मौत हो रही है। ये चीज़ जो है ये बहुत चिंताजनक है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। अब ये देखना होगा कि क्या इसके बाद विरोध जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से और सुप्रीम कोर्ट का ख्याल रखते हुए, वो उसका मान रखते हुए अब शांतिपूर्ण तरीके से इंतजार होता है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त की है कि जिस तरह से अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की जो हिंसा घटना देखी जा रही हैं वो काफ़ी निंदनीय है और इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है वो चाहे किसी की सहमति से हो, किसी का संरक्षण हो, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन श्रद्धा, अगर पहले की भी आप अगर बात देखें, सीए को देखें, 370 को देखें, ट्रिपल तलाक को देखें और अब वक्फ अमेंडमेंट बिल को देखें, तो लगातार याचिका जो है विपक्ष की तरफ से लगाई गई, लेकिन उसमें कोई कॉन्क्रीट जो है वो अब तक कोई भी फैसला अब तक नहीं आया। यानी कि जो तीनों चारों चीजें जो नए कानून बने हैं उस पर सरकार कहीं ना कहीं सफल रही है और कोई भी जो ठोस कदम वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना है और उसके अंदर कोई नया फैसला नहीं लिया गया। लेकिन अब वक्फ अमेंडमेंट पर देखने की ये बात होगी जो 3 से 4 पॉइंट्स पे कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी है और कहा है कि इनमें संशोधन होना चाहिए। तो पहले भी जब जहां तक जो जानकारी मिली थी कि जब ये जिरा हो रही थी तो उसमें जो जज है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पूरे जब बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है, एक कानून बन चुका है तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन जब 3-4 पॉइंट्स का जिक्र जो है कपिल सिब्बल के द्वारा किया था तो शायद ऐसा जो माहौल देखकर लग रहा था कि कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कुछ फैसला लिया जा सकता है। तुषार मेहता ने कल भी देखिए समय मांगा था, आज वो कार्रवाई हुई, अब 1 हफ्ते का समय और दे दिया है। उसके अंदर जो डिटेल हलफनामा होगा वो केंद्र सरकार इसमें दाखिल करेगी और अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि उसके बाद जब 1 हफ्ते बाद दोबारा इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी तो सीजेआई का फैसला पूरे मामले को लेकर क्या आता है। अच्छा, एक चीज और, एक पॉइंट तुषार आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एक पॉइंट और रखा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या आप हिंदू धार्मिक जो ट्रस्ट हैं उसमें किसी गैर मुस्लिम को जगह दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इसमें 2 गैर मुस्लिम को जगह दे रखी है। तो एक चीज ये समझने वाली है कि आपको याद होगा तिरुपति बालाजी प्रसाद वाला मामला, जब प्रसाद जो था वो शुद्ध नहीं था, उसकी शुद्धता पर सवाल उठे थे। उसमें जो ट्रस्ट था उसमें कई सारे लोग ऐसे थे जो कि गैर हिंदू थे, तब भी ये बात उठी थी। लेकिन एक ही उदाहरण क्या सरकार पेश कर पाएगी कि हाँ उस ट्रस्ट में, क्योंकि तिरुपति बालाजी की इतनी मान्यता है, लोग वहाँ देश विदेश से जाते हैं, वहाँ पर गैर हिंदू लोग शामिल थे उस ट्रस्ट में? जी देखिए, बिल्कुल श्रद्धा, मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि जब ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों से हमारी जब बात होती है तो वो भी इस बात का जिक्र विपक्ष के लोग करते हैं कि जैसे वक्फ जो बोर्ड है उसके अंदर अगर गैर समुदाय के लोगों को लाने की बात कर रहे हैं तो वो हमें कैसे मंजूर हो। अगर हम ये कहने लगे कि वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड में 2 मुस्लिमों को जगह दो, क्या तो वो उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो ऐसा हमारे साथ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्यों की जा रही हैं? ये लगातार विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा है। तो अब यही सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सवाल किया है, तो यही देखना होगा कि इस पूरे जो पॉइंट्स उठाए गए हैं कपिल सिब्बल के द्वारा, क्या उसमें किसी ना किसी चीज पर जो है वो सहमति बनती है या फिर किसी पॉइंट्स पे अमेंडमेंट किया जाएगा या नहीं। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में और क्या क्या होता है। और सबसे बड़ी बात जो हम कह रहे हैं कि क्या संशोधन जो है इस पूरे मामले में और होगा, इस संशोधित कानून में और संशोधन होगा, उसकी गुंजाइश बचती है। रमेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रमेश, अब फिलहाल सबको इंतजार रहेगा अगले हफ्ते का, क्योंकि अगले हफ्ते तक यानी कि 1 हफ्ते का समय अब केंद्र को मिल चुका है। उस 1 हफ्ते के भीतर केंद्र को अपना जवाब दाखिल करना है। क्या वो जवाब हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था और 100 से अधिक अपीलें सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि समय दिया जाए जिससे कि जो न्याय हो वो सही से हो सके, सारे पक्षों की सुनवाई हो, सबकी बातें रखी जाए। और जो तरीका है, आप देखिए कि जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट का कहना स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे
और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि यह पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर, यथास्थिति की बात कही, यथास्थिति को कैसे लिया जाए? नहीं, यथास्थिति मैंने आपको बताया कि 2 मुद्दों पर कि जो काउंसिल में और बोर्ड में अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो अगली तारीख तक, जो स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल ने दिया है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और दूसरा जो है वक्फ व यूजर, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। सर, आप कौन से क्लियर है सर, वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी ना? मतलब नहीं, वक्फ बाय नहीं, सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं। सर, ये कोर्ट में बोला है। हाँ, बिल्कुल, ये ऑर्डर शीट में है। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती है। सर, आप किसके लिए अपीयर हुए थे? मैं हिंदू सेना और हिंदू महासभा, 2 हमारे एप्लीकेंट्स थे, उनकी तरफ से मैं संशोधन के समर्थन में हाजिर हुआ हूँ। नाम बता दीजिए सर, नाम बता दीजिए सर। वरुण कुमार सिन्हा, विष्णु गुप्ता के लिए और एक पवन अग्रवाल है उनके लिए, सतीश अग्रवाल। नहीं, आज की सुनवाई पूरी हो गई। अगली तारीख 5 मई की मुकर्रर हुई है। धन्यवाद। ना आपने ये सतीश अग्रवाल वकील जिन्होंने जो समर्थन में जिन लोगों ने याचिकाएं डाली हैं उनके पक्ष ये रख रहे थे। उन्होंने बताया कि अब 7 दिन का जो है वक्त मांगा गया था केंद्र की तरफ से और वो वक्त दे दिया गया है, कोर्ट ने वो वक्त दे दिया है। रमेश हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। रमेश का रुख करना चाहूँगी। रमेश, अब किसी भी तरह का नोटिस जो है, जैसा कि बताया इन वकील साहब ने भी, वो नोटिस जारी नहीं हो सकता। उसमें भी कुछ क्लॉज और डूज एंड डोंट्स रखे गए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि 1 हफ्ते का समय बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब जो है, अब कयास की बारी है कि आगे अब क्या संशोधन होगा, और या फिर, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो 2 गैर मुस्लिम जो इस ट्रस्ट में शामिल किए जा रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको बार बार उठाया जा रहा है। इसमें कुछ बदलाव हो सकता है या फिर जैसा अभी है वैसा ही सुप्रीम कोर्ट रहने दे सकती है? देखिए, सरकार ने इसे संसद में पास किया है, उसके बाद राष्ट्रपति ने साइन किया और ये कानून बन गया है। तो इसमें इस तरह का नहीं होगा कि कल को कोई कहे दो ये चेंज कर दो। उसके लिए पूरी एक प्रक्रिया है। अभी सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, किसके हक में फैसला लेती है, उसके बाद चीज़ों को देखा जाएगा। आपने देखा होगा किसान आंदोलन, जो कानून बना, कृषि कानून बना, उस पर सालों आप देखिए हुआ, उसके बाद सरकार ने वापस लिया। ऐसा नहीं कि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं। तो चीज़ें अगर कुछ गलत हैं या कुछ जनता के सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर अंतरिम आदेश पास किया है। All appointments to Waqf Council and Waqf Board have been stayed until the matter is heard. No appointment will be made to the Waqf Council or to the Waqf Board. उसके अलावा all existing waqfs, all waqfs including waqfs by user which are notified, registered, gazetted, etc. will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। अंग्रेजी में बोलो, सर हिंदी में, पहले हिंदी में। अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात काउंसिल है, पेटिशनर की तरफ से काउंसिल है, मेरी फ्रेम में हुआ है। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात है। और कुछ आज मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है।
स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे पूरे सर आज के फैसले से आप मुतमईन हैं सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए, सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, AIMIM के चीफ, और उनका कहना है कि हमने उसको लीगली चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। हम कल भी उसकी खिलाफत कर रहे थे, आज भी उसकी खिलाफत कर रहे हैं, कल भी खिलाफत करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, 1 हफ्ते का समय सरकार को दे दिया गया है। तब तक किसी भी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसमें सरकार कोई दखल नहीं दे सकती, कोई नोटिस नहीं भेज सकती है। वक्फ संपत्ति की स्थिति तब तक नहीं बदलेगी, स्थिति रहेगी और वक्फ की घोषित हुई संपत्ति कोई भी रद्द नहीं होगी, ये CGI ने कहा है। रमेश और प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश, आपका जो जवाब था वो भी अधूरा रह गया था, लेकिन एक सवाल मैं इसमें और जोड़ देती हूँ, वो ये कि ये 2 दिन लगातार जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या समझ सकते हैं किसका पलड़ा भारी है? किसान कानून की आपने बात करी, और वो 3 कानून जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद आए और उन्होंने उन कानूनों को वापस लेने की, उस बिल को वापस लेने की बात कही थी। अब जो ये पूरा मामला है वक्फ संशोधन कानून का, इसको देख के क्या समझ सकते हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे उनका ये कहना है कि एक हफ्ते का समय दिया जाए और ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है जिस पर विचार नहीं किया जा सकता। तो सरकार क्या बैकफुट में नजर आ सकती है? पुनर्विचार किया जा सकता है? कुछ और इस पूरे मामले में किया जा सकता है? देखिए, ये कानून बनाने से पहले ये पूरी इन सब विषयों पे पूरी बैठक हुई। आप देखिए, तमाम लाखों लोगों से बातचीत हुई, लाखों लोगों से राय लिया गया और तमाम जो विद्वान हैं उनसे बातचीत करने के बाद ये बिल लाया गया और बिल बाद में कानून बना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। पर सबसे बड़ा सवाल कि जिन लोगों के लिए वो बना है, अगर वही लोग उसके स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और बड़े पैमाने पर आप देखिए कि सिर्फ पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद नहीं, आप गुजरात चले जाइए, तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं
और ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, सुप्रीम कोर्ट को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, क्योंकि दोनों पक्षों की बात कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि वक्फ बोर्ड में तमाम तरह के भ्रष्टाचार भी हैं। पर साथ ही साथ दो बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। एक तो ये कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के बने जो स्मारक हैं, चाहे मस्जिदें हों, चाहे मकबरे हों, चाहे कब्रिस्तान हो, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जब रिकॉर्ड सरकार मांगेगी तो वक्फ बोर्ड कहाँ से देगा, और जब रिकॉर्ड नहीं देगा तो फिर वक्फ बोर्ड पर उसका अधिकार नहीं रहेगा। दूसरी जो बात हुई वो ये हुई है कि क्या मुस्लिम संगठन जो है, वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम है, वो मुसलमानों के भलाई के लिए, उनके लिए काम करता है, तो वो क्या उसमें कोई हिंदू मेंबर बन सकता है क्या? जैसा कि पहले था, पहले मुस्लिम मेंबर अनिवार्य थे, लोकसभा से 2 और 1 राज्यसभा से। अब ये हुआ है कि 3 मेंबर रहेंगे, 2 लोकसभा से रहेंगे, 1 राज्यसभा से, पर वो किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं। तो ये सब परिवर्तन है। साथ ही साथ गोपाल कृष्ण का रुख कर लेती हूँ, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पर वही मौजूद थे। क्या कुछ अपडेट गोपाल आपके पास? देखिए श्रद्धा, जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने सीजीआई के समक्ष कहा कि हम जवाब दाखिल करना चाहते हैं, जिसके बाद सीजीआई ने 7 दिनों के लिए जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दे दिया है। उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जवाब के बाद 5 ही दिन बाद याचिकाकर्ताओं की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस बीच में बोर्ड की न कोई नियुक्ति होगी, ना परिषद में कोई नियुक्ति होगी, और ना ही जो वक्त की संपत्ति है उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। तो यह साफ हो गया है कि जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित करने वाला था और जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, वह खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आकर के बताया कि सरकार कोई एक्शन लेने नहीं जा रही है और न ही कोई नियुक्ति करने जा रही है। उसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया है। अब देखना होगा 7 दिन के भीतर जब जवाब दाखिल किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से, और उसके 5 दिन बाद जब याचिकाकर्ताओं की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा, उसके बाद आगे क्या कुछ होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि वह सिर्फ 5 याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा, इससे अधिक याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकता है। जो बाकी याचिकाएं हैं वो अर्जी दाखिल करके उसमें की तो संलग्न कराए और नहीं तो याचिकाओं का निपटारा कर दिया जाएगा। यानी कि जो 5 मुख्य रूप से याचिकाएं हैं असुद्दीन ओवैसी सहित अन्य की, उन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। बिल्कुल, यानी कि कुल 5 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, ये साफ कर दिया है। और ये इशारा कल सीजीआई ने दे भी दिया था जब गोपाल उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत सारी याचिकाएं हैं, ये संभव नहीं है, मोटे मोटे मुद्दे बताइए किस पर बात करनी है। जी बिल्कुल श्रद्धा, जब कल मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान कपिल सिब्बल के तरफ से तमाम सवाल उठाए गए थे और कहा गया कि वक्त किसका है या कौन तय करेगा, उसमें गैर मुस्लिम को बोर्ड में कैसे शामिल किया गया है, क्या जो हिंदू ट्रस्टी है उसमें हिंदू के अलावे कोई अन्य धर्म के लोग ट्रस्टी में शामिल हैं। कलेक्टर की भूमिका को लेकर के सवाल उठाए गए थे कि कलेक्टर को अधिकार दिया गया, वो कैसे तय कर सकता है कि यह वक्त है या नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया कि महिलाओं को वक्त कितना दिया जाएगा यह कौन तय करेगा, यह अधिकार क्यों छोड़ दिया गया है। तो ये तमाम सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से तीखे सवाल किए थे और पूछा था कि आखिर कोई 14वीं या 15वीं शताब्दी का मस्जिद है और उस मस्जिद के बारे में कोई पेपर मांगा जाएगा तो पेपर कैसे आएगा और उसका समाधान कहां से निकलेगा। आखिर वक्त बाई यूजर को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे और कहा गया था कि इसको खत्म करने से जो है दुर्गामी परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी कई दलीलें सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से दी गई। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जेपी की कई बैठकें हुई है, 98 लाख अर्जियां आई थी, उस अर्जियों पर विश्लेषण करने के बाद ही सरकार ने अंतिम फैसला लिया था और नया कानून बनाया था। तो इस नए कानून पर
रोक नहीं लगना चाहिए। बहुत सोच समझ करके विचार विमर्श के बाद ही यह कानून अमल में लाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल था जो पुराने प्राचीन स्मारक उसको लेकर के, तो उसमें यह साफ कर दिया गया है कि अब जब मामले की सुनवाई होगी और केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आएगा तभी इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन श्रद्धा देखिए, मुझे लग रहा है कि यह मामला चूंकि संवैधानिक पीठ में हो सकता है कि आने वाले समय में जाए, क्योंकि कई संवैधानिक सवाल है जिसे सुप्रीम कोर्ट को तय करना है और 3 सदस्यीय संविधान उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। तो मैं फिर से तमाम उन वकीलों का जो हमारे लिए खड़े हुए, मुल्क को बचाने के लिए खड़े हुए, आपसी भाईचारे को बचाने के लिए खड़े हुए, ये जो आज सारे लीडिंग वकील थे ये सारे हिंदू भाई थे। तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह की राजनीति आज भाजपा इस मुल्क के अंदर कर रही है, नफरत पैदा कर रही है, भाइयों के अंदर झगड़े कराने की कोशिश कर रही है। और ये जो बिल अमेंडमेंट लेकर आए थे इसका मकसद भी यही था कि वक्फ बाय यूजर जो ज़मीनें हैं हर गांव में, हर जगह में, मस्जिदों में नमाजें रोकी जाएं, कब्रिस्तानों में दफीने रोके जाएं और इसमें आपस में हिंदू भाई मुसलमान भाई धर्म की बुनियाद पर झगड़ा करें। तो आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का और उन तमाम वकीलों का और उन लोगों का जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, दुआएं की हमारे लिए। अगर इसमें हियरिंग 28 को यहाँ पर 28 अप्रैल को जवाब देना है, नोटिस किया है केंद्र को, और 5 मई को पहली हियरिंग है। जो इस केस की हियरिंग है वो 5 मई को है। 5 जो रिट हैं वो जो है लीड करेंगी। तो मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों का भी शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि आप सब ने इसमें जिस तरह से हम तमाम लोगों का साथ दिया वो तारीफ के काबिल है। शुक्रिया। देखिए उस पर उनको मालूम था कि इसमें स्टे होने जा रहा है, तो उन्होंने खुद ही कहा कि हम इसमें कुछ करेंगे, तो वैसे स्टे ही ट्रेट होगा। बिल्कुल पूरी तरह से हम मुतमईन हैं। और बाकी चीजें जो हैं, जिस तरह से डीएम की पावर है उस पर भी आने वाले वक्त में कि सारी पावर डीएम को दे दी है और कोई दूसरे मजहब का आदमी या 5 साल जो प्रैक्टिसिंग नहीं है वो डोनेट नहीं कर सकता। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उन पर भी फैसला होगा और मुझे पूरी यकीन है कि वक्फ की तमाम ज़मीनें, वक्फ की तमाम मसाजिद, तमाम दरगाहें, तमाम कब्रिस्तान ऐसे ही महफूज रहेंगे जैसे पहले थे। तो आप अमानतुल्लाह खां को सुन रहे थे और उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया है। हालांकि 28 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना है, 5 मई को इसके बाद पहली सुनवाई होगी। अब इंतजार तब का करना होगा। गोपाल, अब जो अमानतुल्लाह खां को हम सुन रहे थे, सरकार पर उन्होंने फिर आरोप लगाए हैं कि धर्म की लड़ाई करवाती है सरकार, और उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं उनको लड़ाई लड़वाने का काम करती है। शुक्रिया उन्होंने अदा किया है सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि अभी सिर्फ जवाब दाखिल करना है, 1 हफ्ते का समय केंद्र को मिला है। जी बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश नहीं है या सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया, चूंकि सरकार ने खुद अपने तरफ से ही यह कहा है कि कोई नई नियुक्ति बोर्ड में नहीं होगी, ना ही परिषद में नियुक्ति होगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एज इट इज रहेगा, यानी कि जो वक्त की संपत्ति है वो वैसा ही रहेगा। 1995 में भले ही वक्त घोषित किया गया हो, उसमें भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा जब तक इस मामले में केंद्र सरकार का जवाब नहीं आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इसी जवाब को रिकॉर्ड पर लिया है, न कि अपने तरफ से कोई आदेश पारित किया है। तो इसे अंतरिम आदेश न समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा, उसके बाद जवाबी जवाब जब याचिकाकर्ताओं की तरफ से दाखिल किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट उन जवाबों पर विश्लेषण करेगा और विश्लेषण करने के बाद दोनों पक्षों की जीरा होगी और जीरा के बाद
कोर्ट कोई आदेश पारित करेगा। लेकिन श्रद्धा, जैसा कि मैं पहले ही बताया है कि इसमें कई ऐसे संवैधानिक सवाल हैं जो आने वाले समय में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि चूंकि संवैधानिक सवाल खड़े हो रहे हैं इसलिए 3 सदस्यीय पीठ इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकती है, इसे लार्जर बेंच के पास भेजा जाए और यह मुद्दा लार्जर बेंच के पास भेजा जाए तो यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश या आदेश अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा। बिल्कुल, तो अभी थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, जैसा कि गोपाल आपने बताया। रुख प्रशांत का कर लेते हैं। प्रशांत, अब तो खैर 1 हफ्ते का समय दिया जा चुका है, 28 अप्रैल तक वो समय मिला है, 5 मई को अगली सुनवाई होनी है। तो अब उस सब के बीच मुझे लगता है कि सभी पक्ष अब शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर इंतजार ही करेंगे और वही बेहतर होगा सबके लिए, देश के लिए, ताकि हिंसा किसी तरह की ना हो, जैसा कि मुर्शिदाबाद में हमें पिछले दिनों देखने को मिला। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, अब वेट एंड वॉच वाली स्थिति जो है वो विपक्ष के सामने रहेगी, क्योंकि जब तक अब इस पूरे मामले के ऊपर अगले हफ्ते सुनवाई नहीं होती और क्या फैसला आता है निकलकर कि क्या तय करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या फैसले लिए जाते हैं, तो उस तब तक। चलिए रमेश का हम रुख करेंगे। रमेश, क्या लगता है, इंतजार अभी ये थोड़ा ही करना होगा 5 मई को जब सुनवाई होगी इसके बाद, या फिर ये मामला लंबा चल सकता है? देखिए, कोर्ट में मामला गया हुआ है और मामला तमाम बारीकियां इन पूरे, आप देखिए कि सरकार जवाब दाखिल करेगी, फिर जो वक्फ बोर्ड के विरोध में लोग हैं वो उसका जवाब देंगे, तो इन सब चीज़ों में उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो कोर्ट में जब भी कोई चीज़ चला जाता है उसको तत्काल उस पर फैसला आने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं समय लगता है दोनों पक्ष को सुनना और उसके बाद न्याय करना। तो न्याय करने की प्रक्रिया ऐसी है कि जो बहुत कठिन है। सारी चीज़ों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि इस पर क्या वो कार्रवाई करेगा, किसको रोकना है, क्या कहना है, किसको हटाना है, और जो भी करना होगा वो सरकार करेगी, संसद करेगी। पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। बिल्कुल, तो अब इंतजार करना होगा कि अब आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है इस पूरे मामले में। फिलहाल समय तो दे दिया गया है। प्रशांत का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। प्रशांत, कुछ टेक्निकल इशू था, आप अपनी बात को आगे रख सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, अब जब 1 हफ्ते का समय दे दिया है तब तक सभी लोग मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहेंगे, लेकिन उससे पहले बनने के बाद कई मदरसे ग्रेवयार्ड्स को डेमोलिश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वक्फ एक छोटा मुद्दा नहीं है और मुस्लिम चाहते हैं इस देश को एकजुट रखना, लेकिन उसके बावजूद अगर इस चीज की जो ये किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को या वक्फ की प्रॉपर्टीज को, ये गैर कानूनी है और प्रधानमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो अभी से जो रिएक्शन है श्रद्धा वो आने शुरू हो गए, लेकिन हाँ, अब विपक्ष के हाथ में भी अब कुछ नहीं, जब तक 1 हफ्ते के बाद जो इसमें फैसला आता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या तय करता है। इसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं और इसका इंतजार हमें करना होगा। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जवाब से कितना सहमत होता है, जो जवाब दाखिल अब 1 हफ्ते के भीतर केंद्र करेगा, अब ये देखना होगा। और जैसा कि प्रशांत ने भी कहा, वेट एंड वॉच वाली स्थिति अब सबकी है, सबको बैठकर इंतजार ही करना होगा। लेकिन ये बात सुनिश्चित हर किसी को करनी होगी, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में, किसी तरह की हिंसा देश में ना होने पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।